यमुना में जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के जैतपुर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। इलाके के घरों में बाढ़ का पानी घुसने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की जमुना नदी में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जमुना नदी का लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जमुना नदी में आई बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगा है। दिल्ली के जैतपुर इलाके में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, लोगों के घरों में पानी घुस गया। वहीं मौके पर जायजा लेने के लिए दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी भी पहुंचे। इसके अलावा दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया जा रहा है। बता दें कि जमुना में आई बाढ़ का जो साल 1978 का रिकॉर्ड था वो 45 साल पुराना वह भी टूट गया। अब तक जमुना में 207.55 मीटर रिकॉर्ड दर्ज जल स्तर किया जा चुका है। कितने मकान है यहाँ, कम से कम हजारियों मकान है। और सुबह 4:45 बजे ये पानी टूटा था, ये यहाँ से ऊपर से कोई भी नहीं आया। एक बात बताओ, जब पानी हथनी कुंड से ये छोड़ा जाता है तो पुलिस वालों को या उसको अनाउंसमेंट करनी चाहिए। कुछ नहीं करा, यहाँ पे कोई भी नहीं आया। और अब आके वो कह रहे जी खाली करो जी, खाली करो। जब आधे वो उसमें फंस गए, जब उसमें इतना नुकसान हो गया, कैसे करे? घर डूबे पड़े, कितना नुकसान हो गया है। कोई नहीं पूछ रहा, ना रोटी की पता अभी, ना रहने की पता। खाने की तो इंतजाम कर ही देते, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली के जैतपुर के विश्वकर्मा कॉलोनी की है, जहां पर देर रात अचानक से पानी आ गया और लोगों के घरों में पानी भर गया। इतना ही नहीं, पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसके बाद दिल्ली डीएम और एसडीएम की तरफ से सिविल डिफेंस कर्मचारियों को बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीम और दिल्ली पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंचे। विश्वकर्मा कॉलोनी के अंदर 2000 मकान है जो इतना ज्यादा डूब गया, लोगों को सामान निकालने का मौका नहीं मिला। क्या सर सिर्फ यहाँ का नेता प्रशासन सिर्फ वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं? क्या इस हालत में हमारे पास नहीं आ सकते हैं? भाई तुम लोग जल्दी निकलो यहाँ से, पानी छूटने वाला है और नुकसान होने वाला है आप लोगों को, जान का माल का। तो आदमी उसमें जो है सुरक्षित हो जाता, लेकिन एक बार भी आया नहीं किसी ने। जब पूरा पानी भर गया है तो लोगों ने वीडियो बनाने के लिए आए यहाँ पे कि लो भाई मैं यहाँ पे आके हाजिरी दे दिया हूँ, हाजिरी दे के चले गए। वो क्या करेंगे? जिसका डूब गया, लाखों का सामान डूब गया, नुकसान हो गया, सरकार भरपाई करेगा या नेता करेगा? नहीं करेगा। क्यों? तो उनको तो वोट मिल गया ना भाई, ऑफिस में बैठा है आराम से एसी में। जिसकी हालत खराब है, डूब गया घर मकान, उससे पूछो बेचारा कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी ने जैतपुर इलाके में दौरा किया। यहां पर मीठापुर, जैतपुर, बसंतपुर, विश्वकर्मा कॉलोनी जैसे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। बाढ़ से लोगों की मदद के लिए पूरी तरह से प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार ने समय रहते ठोस कदम उठाए होते तो आज ऐसे हालात नहीं होते। गरीबों की जिंदगी भर की कमाई और पूंजी पानी में बह रही है। सरकारें जब ये लोग मकान खरीदते हैं तो सब मिली भगत से होता है। पहले शीला जी 15 साल रह ली, 8 साल केजरीवाल साहब को हो गए हैं। लेकिन ये गरीब लोग अपने जीवन के कष्ट कमाई, खून पसीने की कमाई, माता बहनों के जेवर बेचकर महानगरों में आशियाना ढूंढते हैं कि कुछ रोजी रोटी मिल जाएगी। गांव में नहीं है, ये आए हैं बेचारे। अब इनको जानकारी नहीं है कि जब ये मकान कॉलोनी कटती हैं, बिकती हैं ज़मीनें, वो तय की ज़मीन जमुना के अंदर भी लोगों की मलकियत ज़मीनें हैं, लेकिन मलकियत ज़मीन वो फ्लडेड आबादी, एक्सटेंडेड आबादी है, उसमें वो ना बेची जाए। उसकी प्रिकॉशन सरकार, फ्लड डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ले, उसकी लापरवाही का तंज ये लोग झेल रहे हैं। इनको जानकारी होती नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक समारोह में कहा था कि दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका नहीं है, लेकिन सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार ने पहले रविवार और बाद में मंगलवार को बाढ़ की चेतावनी जारी की थी और अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए संवेदनशील इलाकों में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा था। बता दें कि उत्तर पश्चिम भारत में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इससे नदियां और नाले उफान पर हैं।